सुपौल में पड़े छे नहीं क्षेत्र कौन जगह छे मझारी छिए कौन छे कैंडिडेट एगो तिलेश्वर खामेद छे हां एकटा अहाँ के जे चंद्रभान जे चौपाल छे अच्छा एकटा अहाँ के बैनाथ में जे मेहता य अच्छा एगो बीजेपी एगो आरजेडी आ एगो जे निर्दलीय वाले 3 गो मेन छे यहाँ कहियो यहाँ से रंजीता रंजन पप्पू यादव के पत्नी सांसद छले है ना केहन सांसद छले बहुत जी बढ़िया हैं बहुत नहीं बहुत बढ़िया ओहन त सांसदे ने आइ तक जी पैदा भेलै आखिर के जीतते सर यहाँ से की उम्मीद छे यहाँ से एहिमे देखियो सर उम्मीद ज्यादा अहाँ राखू त के चौपाल जी जे राजद से छथिन बीजेपी के ना हाँ बीजेपी तो एते करके काम भाग नहीं महंगाई बहुत छै की नाम भेल अहाँके सर रामचंद्र रहे एतो घर भेलै नाम चंद्रहास चौपाल एक मिनट नमस्कार दैनिक भारत में आपका स्वागत है। पूर्णिया जा रहा था बीमा भारती और पप्पू यादव में आमने सामने की टक्कर है तो आज मैं पूर्णिया जा रहा था ये देखने के लिए वहाँ कौन किस पर भारी है। पप्पू यादव का अपना क्षेत्र है बीमा भारती भी वहाँ से विधायिका रही है और रास्ते में चलते चलते पप्पू यादव की पत्नी का एक क्षेत्र था जहाँ से वो सांसद थी सुपौल वहाँ अभी मैं रुक गया। यहाँ चंद्रहास चौपाल जी यहाँ राजद के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है इनसे हमने बात की ये अपने जीत से कितना आश्वस्त हैं जनता इनके साथ क्या है इनके मुद्दे क्या हैं ये सब कुछ हमने बात किया है। आइए चंद्रहास चौपाल जी को सुनाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार जो सोशल इंजीनियरिंग हुआ है इंडिया गठबंधन का जिसमें सभी लोगों को बराबर की भागीदारी तो नहीं कहेंगे लेकिन कोशिश की गई है कि सभी लोगों का इसमें भागीदारी हो सब लोग इसमें हो। वैसे जो जनगणना हुई थी उस जनगणना में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वो तो नहीं हुआ है पूरा लेकिन हाँ फिर भी इंडिया गठबंधन ने पूरी कोशिश की है कि सारे लोगों को मिले उनकी हिस्सेदारी मिले और ये लोग उसी को लेकर के बड़ी अच्छी सोशल इंजीनियरिंग के साथ मैदान में उतरे हैं। अब ये चुनाव अब जो हो गया है वो पैसों की लड़ाई हो गई है पैसे की शक्ति है। राजद वैसे भी गरीब पार्टी है इसको कोई चंदा नहीं देता ना सर नहीं। तो आप देखते हैं अमीर गरीब की लड़ाई है इसमें कौन जीतता है। धन्यवाद। आइए सुनाते हैं चौपाल जी को। धन्यवाद सर बात करने के लिए। सर आप सुपौल लोकसभा से उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय जनता दल से आप ही हैं क्या स्थिति है सर? सुपौल का जो माहौल है आम आवाम का जी बहुत अच्छा माहौल है यहाँ जी और हमको लगता है कि हम चुनाव जीत रहे हमारे पक्ष में हैं जी। यहाँ के निवर्तमान सांसद आदरणीय दिलेश्वर बाबू जिसका मैं बहुत आदर करता हूँ उम्र के हैं जी उसे कई बार मिला है प्रचार के दौरान मैं उसे पैर छू के आशीर्वाद भी लिया हूँ जी जी। वयोवृद्ध हैं 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं जी जी और वो एक सरकारी पदाधिकारी भी रेलवे में थे जी और कोई भी पदाधिकारी आम जन से जुड़ नहीं सकता है ये कमी है जी। और लोगों में भारी आक्रोश है और कहीं गए सर आक्रोश तो हर जगह है महंगाई है बेरोजगारी है झूठे वादे हैं आक्रोश कहाँ नहीं है एक जगह ऐसा बता दीजिए तो है ही आक्रोश कहाँ नहीं है। आक्रोश आपकी तरफ भी है पप्पू यादव को टिकट नहीं मिल रहा आक्रोश उधर भी है महंगाई से जनता त्रस्त है। भैया को टिकट नहीं मिला ये कांग्रेस के सवाल है कांग्रेस को हरना ये भी एक फैक्टर है लेकिन जनता दल की कमी नहीं है जी। इसमें राहुल गांधी जी आर के वो सीट दिलाते उसमें राजद की किसी व्यक्ति का गलती नहीं कोई गलती नहीं है लेकिन इफेक्ट तो है सर नहीं इफेक्ट लेकिन अभी जो देश में लड़ाई चल रही है विचारधारा अभी साइड है विचारधारा जो मोदी जी का है या दूसरे गांधीवादी लोग हैं समाजवादी लोग हैं ये दो विचारधारा आमने सामने तो है ही लेकिन अभी जो देश में चल रहा है इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड चल रहा है भ्रष्टाचार है महंगाई है बेरोजगारी है झूठे वादे हैं हिंदू मुसलमान है नफरत की राजनीति इतने सारे मुद्दे के खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कितनी कामयाबी मिलेगी आपको? हम लोग मुद्दा की लड़ाई लड़ते हैं और उधर मोदी की लड़ाई लड़ते हैं। मोदी अपने पूंजीपति को बचाने के लिए अपने पार्टी को बचाने के लिए लड़ते हैं हम लोग आम आवाम
के लिए लड़ते हैं, महंगाई के लिए लड़ते हैं, बेरोजगारी से लड़ते हैं, देश को बचाने के लिए लड़ते हैं, संविधान को बचाने के लिए लड़ते हैं। सर एक सवाल है, आपके पास पैसा है इलेक्शन जीतने के लिए? नहीं, पैसा से क्या होता है हमारे पास? अरे तो पैसे तो सब कुछ बड़ा बड़ा बड़ी पैसा नहीं 5 है। स्टार सुनिए सर पूरी 5 स्टार कार्यालय है उनके पास, अब टट्टी में काम कर रहे हैं होटल में बैठ के, फर्क तो पड़ेगा ना सर? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ। हम आम जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है और यह इतिहास रचने वाला सीट सुपौल लोकसभा इसलिए है कि हमको याद है कि दलित का बेटा एक मानवर काशीराम को मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय में अलायंस किए थे और वहाँ उत्तर प्रदेश से उनको जनरल सीट से लोकसभा भेजने का काम किए थे। और आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से सुपौल भी इतिहास रचने जा रहे हैं कि एक दलित के बेटा को जनरल सीट से प्रत्याशी बनाने का काम। सर एक सवाल का जवाब दीजिए, सुपौल से रंजीता रंजन भी कभी सांसद हुआ करती थी, वो अभी कांग्रेस में है, कांग्रेस में थी, कांग्रेस से आपका गठबंधन है, अलायंस है, वो आ रही हैं क्षेत्र में, आपके लिए वोट मांग रही हैं, उनका समर्थन आपको मिल रहा है क्या? निश्चित मिल रहा है और बोली थी कि 22-23 के बाद हमको समय मिलेगा। मैडम रंजीता रंजन देश कांग्रेस के सबसे बड़े नेता में गिने जाती है और हमको जैसे जानकारी मिला, बात भी किए थे कि कई राज्य में उनका दौरा है इलेक्शन लेके, और निश्चित वो 25 के बाद यहाँ आने के लिए तैयार भी हैं, हमसे बातचीत भी हुआ है, आएंगे तो भी अच्छा है और नहीं तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। कई कार्यकर्ता को फ़ोन भी किए हैं कि आप जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ लगे और कांग्रेस के ही नहीं जितना हमारे 6 दल यहाँ हैं, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, वीआईपी है, कांग्रेस है, राजद है, एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ लगे हुए हैं और उत्साहित है। हम भी ऊर्जावान है, हिंदुस्तान नौजवानों का देश है, यहाँ 66% आबादी 35 वर्ष से कम आयु का है, हमारा नेतृत्व भी नौजवान है, हमारे जितना भी आम आवाम है यहाँ लगभग 20 लाख मतदाता हमको आशीर्वाद दे चुके हैं, यहाँ का माहौल बदला हुआ है। सर अभी जो हम खड़े हुए किस क्षेत्र में खड़े हुए हैं? आप सुपौल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत खड़े हैं और निर्मली विधानसभा क्षेत्र है। निर्मली विधानसभा है जी, और लोकसभा सुपौल है। सुपौल है। तो यहाँ से कौन कौन कैंडिडेट खड़े हैं? यहाँ से तो कैंडिडेट लगभग 20 हैं जी, लेकिन मुख्य में 3 हैं जी। राजद प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल जी हैं जी, जदयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामत जी हैं और एक निर्दलीय उम्मीदवार बैद्यनाथ मेहता जी। अच्छा, तो क्या है मतलब समीकरण क्या है, कौन जीत रहा है, क्या हवा क्या है यहाँ की, किन मुद्दों पे वोट होगा? यहाँ की हवा राजद के पक्ष में है। अच्छा, क्योंकि राजद को सभी वर्गों के वोट मिल रहा है। अच्छा, और प्लस पॉइंट राजद के लिए यह हो गया कि बैद्यनाथ मेहता जी नॉमिनेशन दे दिए हैं, इसलिए जदयू का वो बहुत सारे वोट काट रहे हैं। जदयू का वोट काट रहे हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से काट रहे हैं। तो जदयू है इधर? हाँ, जदयू है। वो पलटी उल्टी मारने का असर नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा कोई असर नहीं है, जदयू का वोट है, लेकिन चुनाव राजद प्रत्याशी ही जीत रहे हैं। पक्का? पक्का। बीजेपी क्यों नहीं जीतेगी सर? बीजेपी का, चूंकि बीजेपी के कारण है कि मोदी जी जुमलेबाज निकले, यानी कि वो संविधान को समाप्त करने के लिए 400 पार का नारा दे रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग समझ गए हैं, जो वादे किए वो कभी पूरा नहीं किए, संविधान खतरे में है। ये जो 66% युवा वोटर जो है बुद्धिजीवी, वो इस बात को समझ गए हैं, समझ चुका है। हाँ, इसलिए आप समझे कि नहीं समझे? हाँ, हम लोग तो समझ ही रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हम लोग समझ रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? विष्णुदेव महतो,